अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आपने अपनी लाइफ में बहुत से अच्छे रेस्टोरेंट्स और 5 स्टार होटल्स में मज़े मज़े के खाने तो ज़रूर खाए होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको मज़ेदार खानों के बारे में नहीं बल्कि 10 ऐसे घटिया और गलीज तरीन खानों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। पहले नंबर पर हम बात करते हैं बालूट डिश के बारे में। ये डिश आपको फिलीपींस और वियतनाम के लोकल स्ट्रीट वेंडर्स के पास देखने को मिल जाएगी, जहां इस डिश को हॉट विटलॉन कहा जाता है। इस डिश में बतख के अंडों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनको तकरीबन 18 दिन तक इंक्यूबेट किया जाता है। इन 18 दिन के अंदर अंडे में बतख का बच्चा आधा बन चुका होता है और बाद में इसे बॉईल करके खा लिया जाता है। अब बात करते हैं एक कोरियन डिश के बारे में जिसका नाम सनाकजी है। इस डिश में जिंदा ऑक्टोपस की टांगों को काटकर सॉस के साथ सर्व कर दिया जाता है, जो हर वक्त प्लेट में हिलती रहती है। इस डिश को खाना इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि इसके ऊपर मौजूद सकर्स आपके गले में जाकर फंस सकते हैं, जिससे आपका सांस भी बंद हो सकता है और आपकी जान भी जा सकती है। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं एक ऐसी डिश के बारे में जिसमें जानवरों के दिमाग का सैंडविच बनाकर खाया जाता है। इस डिश को यूएस में इंतहाई पसंद किया जाता है, जिसमें नॉर्मली गाय और सूअर के दिमाग को फ्राई कर कर सैंडविच के साथ खाया जाता है। अब बात करते हैं हैकर डिश के बारे में। ये आइसलैंड की एक ट्रेडिशनल डिश है जिसमें एक शार्क के गोश्त को कई हफ्तों तक जमीन के अंदर दफना दिया जाता है और फिर इसे कई महीनों तक सुखाया जाता है। इसके बाद इसमें से अमोनिया जैसी बदबू आती है, जिससे आप इसकी बदबू का अंदाजा लगा ही सकते हैं। देखने में इसकी शक्ल किसी सड़ी हुई मछली से कम नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं सेंचुरी एग्स के बारे में, जिनको प्रिजर्व्ड एग्स भी कहा जाता है। ये एक चाइनीज कुजीन है जिसमें बतख, मुर्गी या फिर कोयल के अंडों को एक खास किस्म के मिक्सचर में डालकर कई हफ्तों या फिर महीनों तक प्रिजर्व कर लिया जाता है, जिसके बाद अंडे की सफेदी का रंग काला और इसकी जर्दी हरे या फिर ग्रे कलर की हो जाती है, जैसे ये अंडा 100 साल पुराना हो। ये चाइना की एक कल्चरल डिश है जिसको चाइना के लोग कई सदियों से खाते आए हैं। क्या आप इस डिश को खाना पसंद करेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। छठे नंबर पर हम बात करते हैं फूगू के बारे में। ये एक जापानीज डिश है जिसमें फूगू नाम की पफर फिश का इस्तेमाल किया जाता है। इस मछली में टेट्रोडोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है जो इसके लीवर में मौजूद होता है। टेट्रोडोटॉक्सिन साइनाइड के मुकाबले 1000 गुना जहरीला होता है, जिसको खा लेने से इंसान का जिस्म पैरालाइज हो जाता है और अगर इसकी अमाउंट ज्यादा हो तो इंसान की मौत भी हो सकती है। इस डिश को बनाना जापान में सख्ती से मना है, जिसको सिर्फ एक लाइसेंस्ड शेफ ही बना सकता है जिन्हें इस मछली का जहर निकालना आता हो। अब बात करते हैं टूना फिश आईबॉल्स के बारे में। ये डिश आपको जापान के कुछ इलाकों में देखने को मिल जाएगी। इसमें टूना फिश के आईबॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे जापानीज लोग सॉस के साथ खाना पसंद करते हैं। आप ये जानकर हैरान होंगे कि भला मछली की आंखों को कौन खाता है, लेकिन जापान में लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं और उनका ये मानना है कि इसे खाने से हम मछली के कई पार्ट्स को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। जैसा कि अमेरिका में गाय और शीप के टेस्टिकल्स को खाया जाता है। इस डिश का नाम रॉकी माउंटेन ऑयस्टर्स है। ये कोई सी फूड नहीं बल्कि इसमें जानवरों के टेस्टिकल्स को डीप फ्राई करके सॉस के साथ खाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं एक ऐसे सूप के बारे में जिसमें चींटियों के अंडों का इस्तेमाल होता है, जिसके लिए चींटी के अंडों को केयरफुली हार्वेस्ट किया जाता है। इसके बाद इन्हें साफ कर वेजिटेबल सूप में डालकर बनाया जाता है। इस सूप को मेक्सिको में एस्कामोल कहा जाता है। थाईलैंड और लाओस में इस सूप से मिलता जुलता एक रेड आंट सूप बनाया जाता है जिसे इस मुश्किल नाम से जाना जाता है। सबसे आखिर में हम बात करते हैं कैसू मर्जू के बारे में, जिसको मैगट चीज भी कहा जाता है। ये एक ट्रेडिशनल सार्डिनियन चीज होती है जो बकरी के दूध से बनाई जाती है। इस चीज को बनाते वक्त बाहर रख दिया जाता है ताकि मक्खियां इसमें अंडे दे सकें, और जब इन अंडों में से लार्वा हैच होते हैं तो वो इस चीज को खाकर इसके फैट्स को तोड़ देते हैं, जिससे चीज इंतहाई सॉफ्ट हो जाती है। इस चीज को तब खाना चाहिए जब इसमें लार्वा जिंदा हो, क्योंकि मरे हुए लार्वा इसके एक्सपायर होने की निशानी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।